तो मैं वो ये सब मुझे चीजें सब जानता हूँ। पता मैं हम लोग भी जानते हैं कि आप लोगों का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग की साइड से तो सब कुछ क्लियर है आपके लिए, ठीक है। तो अब और क्या बताओ ना, मैं मतलब आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ ऐसा कि लोग आपको कुछ नहीं बोले, लोग आपके बारे में नहीं बोले, लोग आपके बारे ऐसा। में बातें करना छोड़ दे, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ मेरे एंड से? आपको मैं क्या बोलूं, मैं बस बता रही थी कि जैसा कि आप बोल रहे हो ना कि वीडियो में मतलब मुझे क्यों लोग इतना बोल रहे हैं और इतना ये कर रहे हैं, बिकॉज हाँ क्यों, बिकॉज ऐसी रोने वाली आई थिंक सो वीडियो और भी है 3-4 लड़कियों की, हाँ होंगी और भी बहुत सारी होंगी, बट लोग मुझे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आई नो कि वो वीडियो मैंने रोते हुए डाल दिया था, उसमें मैंने वो सब बोला था, तो उसको लेके लोग इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं और बेकार की बातें कर रहे हैं। वही आपने खुद ही देखा होगा यूट्यूब पे, आपने कभी सर्च किया होगा दानिश या मेरा कभी भी या दानिश का ही किया होगा, तो आप वीडियोस भी देख सकते हो कैसे कैसे वीडियोस आ रही है और कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और किसी की नहीं आ रही है, सिर्फ मतलब हाँ। देखो अभी इसमें अरिश्वा, सबसे पहली चीज तो ये है कि वीडियो आपको पता है आपने डाला हुआ है, ठीक है। इसमें मैं खुद पर्सनली कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अभी आपने जो वीडियो डाली उसके अगेंस्ट में तो मैं सिर्फ इतना बोल पा रहा हूँ कि भाई हमारी बहन जैसी है। जब उसकी आंटी कुछ गर्लफ्रेंड बोल है रहे हैं, तो आंटी को आंटी सामने आप आना चाहिए ठीक है, ना। आप क्या आंटी आप मत आओ कैमरा में, मत आओ आंटी आप, मैं समझ सकता हूँ आप जो भी मैं आप कैमरे क्लियरली में बोलो नहीं कि आ मुझे रही। आपकी वॉइस तो आए कम से कम, आप क्या बोल रहे हो? अब जो आपको बोलना है कुछ आप बोल दो कहना, फिर उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो क्यों नहीं सामने आ रही, वो मुझे कॉल क्यों करी, फिर उसने फॉलो क्यों आंटी किया वीडियो उसकी, तुम्हारा देख। आप मुझे सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताओ कि गर्लफ्रेंड क्या होती है। मुझे आप सबसे पहले तो ये तो बताओ, आप गर्लफ्रेंड क्या होती आप क्या अभी ये नहीं बोलना कि गर्लफ्रेंड मतलब लड़की फ्रेंड, बिकॉज आपने एक पोस्ट डाला था बहुत पहले की बात है जब उसकी डेथ हुई थी, तभी हाँ, उसने डाला था पोप्लो इज जीएफ ऐसा करके, और वो उसका जीएफ नहीं हार्ट डाला। है। मैं लोगों ने दोनों की मुझे पूछा फीलिंग था समझ हु इज सकता दानिश हूँ। गर्लफ्रेंड, हु इज दानिश गर्लफ्रेंड, लोगों ने मुझे पूछा था। एंड ये इशू एक्चुअली इसकी वजह से हो रहा था, मैं आपको बात बताता हूँ। दानिश की डेथ से पहले 8 दिन पहले दानिश ने एक वीडियो डाला था, एंड वो वीडियो दानिश ने डाला था अमरीन के लिए, ठीक है। अब अमरीन, सुनो आप मेरी बात, ठीक है। अमरीन के लिए दानिश ने वो वीडियो डाला था। दानिश ने वो वीडियो कोई पॉपुलैरिटी के लिए नहीं डाला था, क्योंकि अमरीन एक नॉर्मल लड़की थी, ठीक है। एंड दानिश का वीडियो डालने के पीछे भी एक मैसेज था। अच्छा पता नहीं आप लोगों ने वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी है। वो मैंने मैसेज ये देखा। था, वो मैसेज एक्चुअली ये था कि अमरीन को दानिश फॉलो करता था, ठीक है। मगर दानिश के पास पॉपुलैरिटी गेन होने के बाद अमरीन लोगों को बोलने लगी कि देखो दानिश जहन मुझे फॉलो करता है, तो इस वजह से दानिश ने उसको अनफॉलो कर दिया। एंड अनफॉलो करने के, वो अनफॉलो तो कर ही दिया, प्लस 2 मंथ्स 2 महीने तक वो उसको टेक्स्ट कर रही थी कि तूने मुझे अनफॉलो क्यों किया। तो दानिश वो चीज एक्सेप्ट, लाइक दानिश वो चीज उसको जवाब ही नहीं दे रहा था, उसको रिप्लाई नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। देन दानिश एस ऑफ स्पेस में चला गया। जैसे ही वो एस ऑफ स्पेस से आया तो उसको खबर मिली है अबाउट अमरीन, कि अमरीन की ऐसी डेथ हो गई। तो दानिश को वो काफी हर्ट हो रहा था कि उसने उस लड़की के साथ ऐसा किया, लाइक उसने उसको अनफॉलो किया। वो काफी हद तक दानिश से बात करना चाहती थी, मगर दानिश उससे बात नहीं कर पाया। एंड वो दानिश कहीं ना कहीं अपनी गलती मानता था। एंड दानिश ऐसा था, वो तो आपको, आप अगर उससे बात करते तो आपको तो पता ही होगा, दानिश एकदम बच्चे दिल का था बहुत। उसकी लाइक दिखने में बड़ा था, बॉडी थी, ये वो सब कुछ था, मगर यहाँ से मैं तो उसको बोलता आपको, उसका मेच्योरिटी लेवल 0 था, उसको जरा भी मेच्योरिटी नहीं थी उसको। तो उसने वो जो वीडियो डाला था वो किसी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं डाला था, क्योंकि अमरीन पॉपुलर थी ही नहीं, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी हम लोगों की तरह, ओके, नॉर्मल पर्सन थी। एंड इतना सोशल पे भी नहीं थी। तो उसको बस ये बताना था कि जो जो जिन किसी को वो लाइक वो बोल रही थी, अमरीन जिस किसी को भी ये बोल रही थी कि फॉर एग्जाम्पल लाइक क्या बोलते हैं, अल्लाह भला करे, हाँ, जिस किसी को भी ये बोल रही थी कि दानिश में मुझे फॉलो करता था, तो उसका ये मैसेज था उन लोगों के लिए कि हाँ सच में मैं उस लड़की को फॉलो करता था, वो तुम लोगों से झूठ नहीं बोल रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे भी लोगों ने पूछा कि हु इज शी, दानिश गर्लफ्रेंड, ये वो, उस पे भी वीडियोस आई है काफी सारी, ठीक है। एंड देन ये जो क्वेश्चंस थे ना, इस क्वेश्चंस में काफी क्वेश्चंस मुझे ये भी आ रहे थे, इज अमरीन दानिश गर्लफ्रेंड। लोग मुझे अमरीन के बारे में पूछ रहे थे, तब मैंने डाला कि अमरीन नहीं, दानिश की गर्लफ्रेंड पोपलू है, ठीक है। एंड पोपलू एज इन पोपलू हम लोगों ने इसके लिए डाला था क्योंकि दानिश की एक ही लड़कियों में सिर्फ एक ही फ्रेंड थी जिससे दानिश मिलता था, वो आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, वो थी दानिश ने अराफिया मुझे से, सब बता रखा है। हाँ, जिससे दानिश मिलता था, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ ना, उन लोग दोनों, जब वो लोग दोनों साथ में होते थे ना, गेम्स खेलते थे, कहीं जाते थे, गेमिंग जोन में होते थे, या बॉलिंग के लिए जाते थे, कहीं पे भी जाते थे, वो लोग मुझे कॉल करते थे। इवन मैं जब मैं आता था ना सऊदी से, मैं जब भी आता था, मैं आज की बात करूँ, मैं 29 दिसंबर को आने वाला था, तो मैं दानिश के लिए अलग से चॉकलेट लाता था, मेरी बहन तहरीम के लिए अलग से चॉकलेट लाता था, अराफिया के लिए अलग से चॉकलेट लाता था, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि लाइक वो
एज अ फैमिली हो गई थी हम लोगों के लिए, ठीक है। अब लोग गर्लफ्रेंड बोलो या कुछ भी बोलो तो वो एक अलग चीज है, वो तो लोग कुछ भी बोलेंगे, मगर हमारे लिए तो वो एज अ फैमिली थी, ठीक है। तो क्योंकि मैं पर्सनली बोल रहा हूँ आपको, मैं जब आता था तो मैं उसके लिए भी चॉकलेट्स लाता था, क्योंकि मुझे पता है जब वो हम लोग के साथ रह रही है, हम लोग यहाँ पे लाइक हम लोग और ऐसे ही नहीं कि वो हम लोग के साथ रह रही है, उसकी मम्मी ये लोग सबके सबके हम लोग की फैमिली में अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ प्रॉब्लम्स थी या ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। एंड छोटी मोटी चीजें तो हर फैमिली में चलती है, ये तो आप भी मानते हो। इंडिया का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं चलती है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो मेरे सामने आके बोले कि भाई हमारे घर में तो 100% वी आर परफेक्ट, ऐसा कोई नहीं होता, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी कैन नॉट बी 100% परफेक्ट एनी टाइम। तो आप ये बात समझ लो। एंड सेकंड चीज, आप लोग जो बोल रहे हो ना, लाइक आप मुझे पता चला, मैं जो है क्लियर फटाफट बात कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग बोल रहे हो कि अराफिया सामने क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। सो अराफिया सामने इसके लिए नहीं आ रही है बिकॉज देखो, अराफिया को किसी नेम फेम की सबसे पहली चीज तो जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज, अराफिया सामने क्यों आए, ठीक है, क्योंकि जब ऐसा कुछ था ही नहीं उसको। देखो आप एक बात समझो, आप सामने आए, आपने सिर्फ आपके इमोशंस एक्सप्रेस किए लोगों के सामने, राइट। आपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, आपने आप तो ऐसे बहन आए ना, आप गर्लफ्रेंड आए ना, कुछ भी ना, फ्रेंड भी, आप एज अ फ्रेंड भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आए आप, राइट। मगर कैसा हो गया कि लोग उस चीजों को गलत लेने लग गए। तो आप ये बात समझो, आप लड़की होकर ये बात समझो कि अराफिया अगर सामने आती है तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, और वो क्यों आए मुझे सामने। देखो उसका मुझे सामने आने का रीजन क्या है, सामने क्यों आए, चलो आप मेरे को ये बताओ, वो सामने क्यों नहीं, आए, किस चीज के मेरा लिए। ये कहना है कि जब दानिश की डेथ हुई थी तो उन्होंने मुझे मेरे लाइफ में भी आई थी वो, उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि मुझे डीएम करो, मुझसे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो मुझे उसने नहीं डीएम पे पता था आपको कि ये वो बोला था कि कौन आप ये वीडियो डिलीट कर दो बिकॉज लोग आपको गलत कहेंगे, राइट। क्या बोल रहे हो आप? उसने डीएम करके आपको ये बोला होगा कि आप जो वीडियो डाले और रोते हुए, वो आप प्लीज डिलीट कर दो, नहीं तो लोग गलत वीडियो गलत का समझ नहीं सकते हैं। बोला, वीडियो का नहीं बोला था, हाइलाइट्स का बोला था मैंने। हाइलाइट्स में वो जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसके रिप्लाई मैंने सेव किए थे हाइलाइट्स में, तो अच्छा। उसके लिए बोला था। उन्होंने अपने बारे में भी बोला था कि उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ये वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैं आपको पर्सनली अगर कभी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, मैं आपको सब दिखा सकती हूँ। उन्होंने ये भी बोला था कि तुम मुझे अपनी मैं अपनी तुम्हें जान दे दूंगी अरिशफा, तुम दानिश को वापस ले आओ, ये वो। मैं उनको पर्सनली बहुत अच्छे से जानती हूँ और उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन भी बनाया था। हम रोज डेली बात करते थे, 1-1 घंटा बात करते थे। हम ज्यादातर दानिश की बातें करते थे, अराफिया अपियर में हम ज्यादातर यही सब बातें करते थे। बट फिर एक दिन मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने उनको बोला था हेल्प कर सकते कि आप सामने आ सकते तो मैं क्लियर हो जाऊंगी अपने आप। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मैं क्यों आऊँ सामने, मैं बड़ी हूँ, ये वो, तो तुम छोटी हो, तुम चलेगा, मैं नहीं चलूंगी, मैं बदनाम होंगी। तो मैं वही कहना चाहूंगी कि जैसे मैं बदनाम, उन्होंने ये भी बोला था मेरी फैमिली है, तो मैं वही कहना चाहूंगी सामने वाला का भी तो देखो, मेरी भी तो फैमिली है। मैं भी तो एक लड़की हूँ, भले ही छोटी हूँ लेकिन लड़की तो हूँ। छोटी में तो ज्यादा बदनाम होते हैं, अरे इतनी छोटी सी उम्र में ये सब काम कर रही है। मैं बस वही कहना चाह रही थी। नहीं मगर मुझे एक बात तो बताओ, मुझे ये सेंस ही समझ में नहीं आया कि वो सामने क्यों आया, लाइक क्या मतलब, क्या इससे क्या साबित होगा वो सामने आने से, जब मैंने तो सामने क्लियर कर दिया ना कि लाइक आपका एंड दानिश का कुछ नहीं था। अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड चीज मुझे एक बात बताओ, ठीक है। अराफिया के सामने आने के बाद लोग अगर आपको बोलेंगे कि अरिशफा झूठ बोल रही है, फिर आप क्या करोगे। बोलेंगे नहीं, मेरे पास सबूत है, हर चीज है मेरे पास, सारे प्रूफ है, कोई कुछ तो नहीं दिखा दो बोल ना लोगों को, खत्म हो गई हमें बात। हमें कॉल्स आ रहे हैं। आप दिखा दो ना लोगों को, मैं तो आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, आप दिखा दो, आपके पास जो भी है आप सब कुछ दिखा दो। लाइक देखो, आपको तो पता ही है वॉइस रिकॉर्डिंग कैसे उठा के डालते हैं, स्क्रीनशॉट कैसे दिखा, आप डाल दो सब कुछ, चीजें और खत्म हो जाएगी ना, चीजें ही खत्म मुझे हो कोई जाएगी। प्रॉब्लम नहीं है। राइट, मैं आपको मुझे गलत बोल रहा लोगों हूँ तो आप की, मुझे बोलो। मैं सच बोल रही हूँ तो मुझे लोगों की कॉल आ रहे हैं। मम्मी डाल रही है, मैं नहीं डालने दे रही उनको। मैं उनको बोल रही हूँ कि मत डालो मम्मा, छोड़ो, और आफिया आपी ये वो। बट उन्होंने एक बार डाला भी था, फिर मैंने उनसे डिलीट भी करवाया वो चीज। वो चाहे तो अभी भी डाल सकते, बट मैं उनको मना करती हूँ। उनके भाई की धमकी आ रही थी। हाँ, 2 दिन पहले भाई का कॉल आया राफिया के। नहीं आंटी, वो तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि भाई का कॉल आया या उसकी डैडी का कॉल आया, किसी का भी मुझे कॉल आया, देखो मगर बोलने का बोलता मतलब ये है, आप मेरी शूटिंग बात लैंड सुनो ना हराम आंटी। है, हराम के पैसे हैं। मुझे आराफिया का भाई ये बोल रहा है शूटिंग लैंड के हराम के पैसे होते, तो फिर आराफिया बॉयफ्रेंड बना के घर में रह रही है, उसके जा रही है, उसके बाद शॉर्ट शॉर्ट कपड़े पहनती है, वो नहीं हराम है।
हम लोग को कैसे नहीं हराम बोल सकता नहीं है नहीं, वो? मुझे आप एक बात बताओ आंटी, सबसे पहले अराफिया दानिश के घर पे जा रही है, ये आपको किसने बोला? या आपको किसी ने तो बोला होगा। खुद ही बोला और आप मुझे, खुद ही अराफिया अपनी ने खुद ही बताइए बोला। और मेरे आईफोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती, वरना मैं आपको वो भी सुना देती। अच्छा, खुद नहीं नहीं, वो घर पे तो वो उधर हर घर पे मैं चीज आपको बोल वो रहा हूँ हर ना, चीज घर पे अलिशा मैं को आपको खुद बता रहा बोली हूँ है। एज अ फैमिली, जब मेरे मॉम डैड होते थे वहां पे, ठीक है, होते थे नहीं होते थे जो भी है, ठीक है, अगर वो लोग आते भी थे ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल वहां पे एक ग्रुप था उन लोगों का, ग्रुप ऑफ पीपल था जिसमें नहीं, लेकिन वो सुरेश। ऐसे नहीं बोल सकता ना कि आप आपका पैसा हराम का है शूटिंग का, तो फिर आंटी मैंने आराफिया आपको के क्या जो बोला, गल ठीक है ना, अगर ऐसा बोल दिया ना कि शूटिंग का पैसा हराम है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ठीक है, मैं उसके गलत लिए है ना मैं ऐसे। आपसे सॉरी बोलता हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ आपको उसके लिए, नहीं, लेकिन ठीक है। किसी को देखो ऐसे मैं छुप आपको के एक नहीं बात बताऊँ, बोलना चाहिए। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ फिर आंटी, वो देखो। बोल रहा है कि मेरी बेटी को क्या आप नीचे जाके सबसे बात करो, दोस्ती करो, क्यों घर में बंद के रहती हो, अकेले जाओ, ऐसे मतलब मैं मेरी सच बेटी को बोलूं तो सिखा। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था सिवाय दानिश के। मैं ये बात सबके सामने बोल सकती हूँ और ऐसा हक से बोल मेरे सकती हूँ, मेरा सामने ही बात कोई करती फ्रेंड नहीं थी। है। और मैं हमेशा मम्मा के सामने बात करती थी, कार में होती थी के सामने बात करती थी। नहीं आंटी, उसने देखो जो भी बोला होगा उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, देखो वो तो मैं अब क्या बताऊँ आपको, दुनिया में तो आपको हर कोई कौन कैसा कमा रहा है, हर एक अपना अपना अब काम कर अरिशा रहा है। के लिए उसने जब तक किसी आदमी एक चोरी नहीं राज करे, लड़के ने सुनिए ना आंटी, डाला। आप मेरी बात तो सुनिए, जब तक आदमी चोरी नहीं करे तब तक तो मैं ये नहीं समझूंगा कि पैसे हराम के होते हैं, या किसी का हक नहीं मारे तब तक मैं ये नहीं सोचूंगा कि पैसे हराम के होते हैं, ठीक है। तो वो शायद हो सकता है उन्होंने लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग में या गुस्से गुस्से में ऐसी सब चीजें होता है, नहीं, हम तो लोग से निकल अगर ये जाती है। बोल रहे हैं तो सामने वाले को भी सोचे कि वो शॉर्ट कपड़े पहनती है, बॉयफ्रेंड बना के फैमिली में घूम रही है, तो ये भी हराम है, ये तो और बड़ा गुनाह है। आंटी मेरी देखो बेटी वैसा कम कुछ से कम नहीं है, मेरे साथ मैं तो आपको एक रहती बात 24 बताता हूँ, घंटे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे इंडियन कल्चर में लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर एक लड़का और एक लड़की साथ में घूमेंगे तो वो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड ही होंगे, अरे ऐसा मैं जरूरी नहीं किसी है। को कोई गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने हाँ अपने मुंह से बोला है मैं उससे प्यार करती थी, मैंने उसको बोला भी तुम प्यार करती हो, शादी करना चाहती हो, जो भी है, लेकिन एक बार हाँ ये क्लियर कर दो ना कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली को भी पता है और दानिश की फैमिली को भी पता है कि तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, आते जाते थे, लास्ट डे भी मिले थे तुम लोग जिस दिन उसकी डेथ हुई है। हाँ। वो तो चला गया, लेकिन आज नहीं अरिश्ता आंटी, की आप उस लास्ट दिन डे की की बात कर रहे हो, आप लास्ट डे की बात कर रहे हो, दानिश का इंतकाल होने के बाद सबसे पहले अराफिया पहुंची है वहां पे, मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, एंड बस मेरे आने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले ही वो वहां से निकली होगी। अरिश्ता ने तो मुझे बोला मैं कि आपको मम्मी बता दो अब ना, मैं आपको तुम बोल रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो अब आप उसको एज अ गर्लफ्रेंड बोलो या उसको आप एज अ कुछ भी बोलो, गर्लफ्रेंड बोलो, बॉयफ्रेंड बोलो, फ्रेंड बोलो, बहन बोलो, कुछ भी बोलो, मगर मैं इतना बोलता हूँ कि मेरी फैमिली पहुंचने से पहले वो लड़की वहां पे मौजूद थी दानिश के साथ, वो वहां पे गर्लफ्रेंड है तो बहुत अपसेट थी। आप कुछ भी बोलो, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, इन सब चीजों को अभी घुमा फिरा कर एक ही चीज को लाइक हैंग हो गया यार। बोलो। देखो आपको अब मेरी उनको आवाज आ रही है? आंटी मैं तो अभी क्या बोलूंगा, मैं एक ही चीज बोलूंगा, आंटी है वहां पे, मम्मी हाँ है। बैठी है वहाँ पे? हाँ। देखो मुझे आप आंटी, मैं दिख नहीं आपको रहे यही हो। बोलूंगा कि उनका जो भी रिलेशन था, अभी आप उसके रिलेशन को कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, आज तो वो चला गया, बराबर, अब आप उसके रिलेशन लेकिन को कुछ भी नाम दे दो, मैं आप सुनो ना मेरी बात, अभी कई मौलानों ने ये भी बोला कि दानिश जिना करता था, ठीक है, मैंने वो सुना है, ठीक है, हाँ उन्होंने मैंने बहुत भी कुछ सुना बोला है। है। तो मैं तो यही मैं मगर मैं रिलीजन के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, लोगों से कुछ मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, टू बी फ्रैंक, हम लोग ऑलमोस्ट हर रिलीजन में बिलीव करते हैं, रिलीजन हमको सिर्फ एक ही चीज सिखाता है कि आप लोगों की रिस्पेक्ट करो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोगों की मदद करो, लोग आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो वो सब तो अलग अलग चीजें हैं, वो रिलीजन मैटर्स में मुझे जाना भी नहीं है, रिलीजियस इश्यूज में मुझे जाना भी नहीं है, ठीक है। तो वो तो जिन्होंने जो बोलना था उन्होंने अपनी लाइक दिखा दी कि वो लोग कौन है क्या नहीं है। अब वो कितने बड़े रिलीजन फॉलोअर है, देखा जाए तो इस्लाम में यही लिखा हुआ है कि जब आदमी गुजर जाए तो आप उसके बारे में अली अगर कुछ बात कर रहे हो तो अच्छी बात करो,
अच्छी बातों को लेकर याद करो, या तो वरना अगर वो आदमी अच्छा नहीं था तो ठीक है, उसे अच्छी बातों के लिए नहीं याद कर सकते तो याद ही मत करो, ठीक है। मगर कम